बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हैं। और आज क्या हो रहा है भाई? आज वैसे भी आप सभी लोग जानते हैं कि कुछ ना कुछ मैं ऐसी चीज़ बना लेती हूँ जो आपको खाना पकाने के लिए बहुत ही आसानी हो जाए। तो आज आप सभी लोग सीख रहे हैं, लेकिन ये हमारी टोटल अंदरूनी फरमाइश है। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं गोश्त और आलू का स्पेशल सालन। हालांकि पहले भी सिखाया है, फिर कहा बनाओ राहत, क्योंकि चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह और माशाअल्लाह इतनी अच्छी होती हैं कि हर रेसिपी की मुझे बार बार फरमाइश आती है, लेकिन हर रेसिपी बन नहीं पाती है। तो गोश्त और आलू का आप स्पेशल सालन देखेंगे, फिर से सीखेंगे। जिन लोगों ने नहीं सीखा था वो सीखेंगे, और जिन्होंने सीख लिया था वो फिर से सीखेंगे कि आज इसमें क्या क्या टिप्स आने वाली हैं। अच्छा जी, इसके अलावा मटर का बहुत ही बेहतरीन पुलाव, इसकी भी फरमाइश है भाई। अब मैं क्या करूं? तो ये देखेंगे, मटर अब जाने वाली है, बस समझे चली ही गई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अंदरूनी सिंध की मटर आ रही है, तो मटर अच्छी मिल गई है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर बना रही हूँ। मेरी पसंद नहीं है, ये भी अंदरूनी फरमाइश है। और मटर का बहुत ही अच्छा लजीज पुलाव आप लोग सीखने वाले हैं। इसके अलावा और क्या सीखेंगे भाई? कल मैंने आपसे कहा था, जो मैंने जो एम्प्टी कैन से उसके अंदर ब्रेड बनाई थी, तो उससे हम सैंडविच बनाएंगे। टाइम बच गया, डेफिनेटली वो ज़रूर बनेगा। और यहाँ रखी है वो ब्रेड, ये रही कैन के अंदर जो बनी थी, ये रही। सारी चीज़ें इसकी दिखाऊंगी और फिर हम इससे सैंडविच बनाएंगे। अल्लाह करे कि इतना टाइम बच जाए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। अच्छा जी, सबसे पहला काम, आप लोग मुझे कॉल करेंगे और मुझसे बात करेंगे, और जो भी दिल चाहता है बात करें, फरमाइश करें, कोई प्रॉब्लम है वो बता सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ घी। आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं। और वैसे यूजुअली जो क्वांटिटी मैंने दी हुई है, तो रेसिपी में तो मैंने लिख ही दिया, 3/4 प्याली मैंने लिखा हुआ। घी तेल दोनों में से जो भी आप लेना चाहें। और ये 3 अदद प्याज हैं जिनको के स्लाइस कर लिया गया है। इतनी सारी लगती है प्याज के भी, बहुत सारी, लेकिन वो फिर ज़रा सी हो जाती है। इसको मैं फ्राई करने के लिए रख दूंगी, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि प्याज के फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और फिर शो हमारा। अच्छा जी, चीज़ें क्या क्या हैं? इसमें जा रहा है पिसा हुआ अदरक और लहसुन है, हल्दी है, पिसा हुआ धनिया है, साबुत काली मिर्चें और लौंगे हैं, और इसके अलावा पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, नमक है और पिसा हुआ गरम मसाला। ये तो मसाले हो गए। और इसके अलावा टमाटो प्यूरी, वही टमाटर पका के रखे हुए हमने फ्रीज़ कर दिए हैं। अब आप ये देखें कितनी आसानी हो गई कि हमने इसको पकाया, पकाने के बाद इसको छलनी में से छान लिया और अपनी क्वांटिटी बना के हमने फ्रीज़र में रख दी। इसके अलावा मटन है मेरे पास, जो कि हस्बे, क्या कहूँगी, हस्बे आदत, हाँ, जो मैंने ट्रेंड डाला है कि मैंने गोश्त को पका लिया है, इसको गला लिया है, इसमें हमने गलने की गुंजाइश नहीं छोड़ी हुई है, ये सिर्फ दम पे जाएगा। ठीक है जी। और इसके अलावा जो गोश्त से यखनी निकली है वो यहाँ पर है, वो जाएगी। और इसके अलावा पानी की जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी, हम वहाँ वहाँ पानी को इस्तेमाल करेंगे इसमें। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि आप इसमें जब भी खाना पकाते हैं तो गर्म पानी को इस्तेमाल किया करें। गर्म पानी के इस्तेमाल से ये आसानी हो जाती है कि खाना आपका अच्छा पकता है, और खाने का जो बार बार टेम्परेचर डाउन होता है वो नहीं होता। भाई अभी तो मेरे पास नहीं है यहाँ पर इंतज़ाम गर्म पानी का, लेकिन गर्म पानी डाला करें, उससे आपका खाना अच्छा पकेगा। अच्छा जी, मुझे आप थोड़ी सी प्याज दीजिएगा, राइस के लिए मुझे चाहिए, ताकि मैं राइस का काम करूं। अच्छा जी, ब्रेड जो हमने बनाई थी कल, वो मैं ज़रा दिखाना चाहूँगी आप लोगों को। सभी ने कराची से उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शेफ, कैसी हैं आप? शेफ बिल्कुल ठीक है, मज़े में हैं, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बहुत मजे का खाना बना रही हैं, गर्मियों के लिहाज से बहुत बिल्कुल अच्छा लगता है। गर्मी के लिहाज से बिल्कुल है, बहुत अच्छा लगता है। आप इसी तरह कहने को तो एक लौकी गोश्त है, लेकिन वो भी बनाइएगा, वो भी बहुत अच्छा लगता है। हाँ, अरे यार, ये वाले खानों का ट्रेंड डाला ही मैंने। लौकी गोश्त, अरबी गोश्त, गाजर गोश्त, शलजम गोश्त, आलू गोश्त, ये सारे मैंने ट्रेंड डाला। बिल्कुल, और आपके हाथ से जायके के साथ बनाओ तो बहुत ही अच्छा। जी, बहुत ही शुक्रिया आपका। हाँ, बोलो क्या कहोगी? पहले आपकी ब्रेड देख लें, जबरदस्त है। क्या चीज? ब्रेड आप? अच्छा, ब्रेड मैं दिखा रही हूँ अभी। हाँ। बिल्कुल देखो भाई, आंखें सेको, अपनी दिल को खुश करो, और बिल्कुल उसी तरह से बनाओ जैसे कि मैंने बनाई। बिल्कुल। अच्छा शेफ राहत, एक मशवरा आपसे पूछना था। अभी मुझे दावत करनी है, और है भी गर्मियों के दिन की दावत, मतलब रात की है, तो मुझे मशवरा दें क्या क्या चीजें डिश बनाएं, कोई अच्छी हो, डिफरेंट और हल्की हो।
अच्छा देखो, एक तो राइस तो मस्ट होते हैं दावत में, आपको पता ही है। राइस में आप कोई सी भी राइस बनाएं, अगर आप कोई सी करी के साथ बनाना चाहते हैं तो फिर जैसे ज़ीरा राइस होते हैं, या मैं बिरयानी राइस बताती हूँ, पुलाव राइस बताती हूँ, उस तरह बना लें। नहीं तो वही हमारा ट्रेंड जो सब लोग बहुत ही पसंद करते हैं, एक तो चावल में बिरयानी कर लें या पुलाव कर लें। हाँ, नहीं, पाकिस्तानी स्टाइल करना चाह रही हूँ, दावत पाकिस्तानी स्टाइल की करना चाह रही हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं चाह रही हूँ चावल सादे रखूँ। चावल सादे रख लो, और उसके साथ जैसे मैंने अभी टमाटर गोश्त बनाया था ना, भुना टमाटर गोश्त, वो बहुत अच्छी डिश है जी। एक भुना वसा वो कर लो, और इसके अलावा एक चिकन की डिश रखो, एक में तुम वेजिटेबल कर लो, कोई सी वेजिटेबल बना लो। और जैसे वेजिटेबल में या तो मिक्स वेजिटेबल कर लो, या मटर आई हुई है, आलू मटर पनीर के साथ बना लो। अच्छा, ये बहुत अच्छा रहता है। पालक पनीर में बड़ा टाइम लग जाएगा तुमको, सब्जी में इसलिए बता रही हूँ कि कम टाइम में हो जाएगी। एक ये कर लो, तो ये वेजिटेरियन तुम्हारी डिश हो गई है। और शाम के वक्त में दाल का फेवर नहीं करती हूँ, दोपहर में अगर हो रही है तो आप दाल बनाएं, अगर शाम में है तो फिर आप दाल मत रखें। बिल्कुल। और इसके अलावा आप कोई सा रायता बनाइए, राइस आप दे रही हैं, जैसे बैगन का रायता बना दें। बैगन का रायता बनाओ, उसके साथ जीरे वाले चावल बनाओ। सही, आपका रायते के साथ भी वो चल जाएगा और सालन के साथ भी चल जाएगा, दोनों में चल जाएगा। और एक तुम कीमे की डिश बना लो या कबाब बनाओ। हाँ, कबाब बना लो, ठीक है ना, क्योंकि गोश्त के बिना तो कुछ है ही नहीं ना। अच्छा, इसके अलावा एक बहुत ही अहम काम जिससे तुम्हारा दस्तरखान सजेगा, वो है फ्रेंच फ्राइज। कुछ भी खाना हो उसके साथ फ्रेंच फ्राइज जरूर रख देना, सब खुश हो जाते हैं, यकीन जानो, सब इतने खुश होते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। बच्चे बहुत खुश होते हैं, बड़े भी, तुम देखना, बड़े भी बहुत मजे से। और आपका खाने का जो है ना वो कंपनसेट हो जाता है कि भाई आपने एक चीज ये रख दी, और बाकी मीठे में अपना देसी स्टाइल का कोई बनाना चाहती हो तो खीर नंबर 1 है, बिल्कुल बेहतरीन रहती है, मौसम के हिसाब से भी बहुत ही अच्छी है। बस ये बनाओ, हो गया तुम्हारा मेन्यू सेट हो गया। और ड्रिंक में मैं सोच रही हूँ लेमनेड, घर का मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। घर का, बिल्कुल घर का बना हुआ लेमनेड बना लो। लेमनेड में वैसे तुम्हारी दावत कब है? फ्राइडे को। आप बना रही हैं तो बता दें, मैं सीख लूंगी आपसे। अच्छा, अभी कमिंग फ्राइडे को ना? जी। हाँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लेमनेड सिखा दूँ। आला, बहुत ही आला, वो स्क्वैश की तरह से है और इतना आला उसका टेस्ट है। वैसे सिखाया मैंने, पर अब किसको याद होगा, बहुत वर्षों पहले सिखाया था मैंने, तो वो बॉटल करना मैंने सिखा दिया था। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको जो अभी कार है उसमें मैं सिखा दूँ। चले, लेमनेड जरूर सिखा देगा शेफ राहत। और जो है अब कैरियाँ आ रही हैं तो कैरी का शरबत भी, कैरी का भी, बस कैरियों को जरा जवान तो होने दो यार। अभी तो दरख्तों में मेरे ख्याल फूल लगे हुए होंगे, जब बनी होगी तो वो इतनी सी कैरी बनी होगी। चले, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। चलो भाई, प्याज को कर रहे हैं, प्याज बड़ा टाइम ले रही है भाई, मुझे पहले से रख देना चाहिए था, पर आज मुझसे भूल हो गई कि मैंने इसको पहले से नहीं रखा, वरना प्याज को पहले ही फ्राई करना चाहिए। अच्छा जी, मुझे अनियन तो दें, मुझे राइस के लिए चाहिए, जल्दी से दे दें। अच्छा जी, मैं इसमें शामिल करूंगी अब ये साबुत काली मिर्चें और लौंगे। मुझे चॉप की हुई प्याज दें। अच्छा, प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये हम आम सा सालन बना रहे हैं, जैसे हम रोज़मर्रा सालन बनाते हैं, तो उसके लिए बहुत ब्राउन प्याज के सालन जो है वो नहीं चलते हैं। ब्राउन प्याज का एक अलग ही जायका होता है, और उससे फ्लेवर जो बनता है सालन में वो बिल्कुल अलग तरह का होता है। तो जो रोज़मर्रा के खाने होते हैं उनमें चाहे वो सब्ज़ी बनाएं, चाहे आप सालन बनाएं, उसमें प्याज को ब्राउन कलर होता है वो नहीं देना चाहिए, पिंकिश हो जाना चाहिए। क्रिस्पी भी हो जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन कलर उसका कम रहना चाहिए। अब देखिए कलर पकड़ना शुरू किया है प्याज ने, तो जैसे ही इस पर रिक्वायर्ड कलर आया जैसे कि मुझे चाहिए, तो बस उसके बाद हम धनाधन इसमें चीज़ें शामिल करेंगे। भाई उस्मा है कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शेफ राहत। जी सलाम कर दिया मैंने, बोलिए क्या कहना चाहेंगे? आप कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र है, आप सुनाएं। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। शेफ राहत, मुझे एक बात ये पूछनी थी, अभी जो आपने बन बनाए हैं कल, हाँ, तो मैंने तो फेसबुक पे रेसिपी देखी, मुझे तो नहीं मिली। आप कह रही मैं बना चुकी हूँ। अरे मैं 3-4 बार बना चुकी हूँ। अच्छा, डोनट वाले जो आपने नरम बनाए थे उसको कह रही हैं? नहीं, डोनट बिल्कुल अलग है। बंस मुझे नरम, मुझे शाम में बच्चों के लिए बनाने। अच्छा सुनिए आप, दो लिखवा दें। अच्छा सुनिए मेरी बात सुनिए, आप इसको फेसबुक से भी ले सकती हैं, ट्विटर से ले सकती हैं, सोशल मीडिया से आप ले सकती हैं ना, पूरी रेसिपी मिलेगी आपको। नरम बर्गर बन, ये नाम है रेसिपी का।
नर्म नर्म बर्गर बन, ठीक है। तो इस नाम मैंने कल बहुत सर्च किया है, जैसा यकीन करें मुझे पूरा 1 घंटा लगा है, तो उस पे नहीं की, तो मैंने कहा मुझे सिर्फ 2 लिखवा दे। मैं कुछ अच्छा चलो, मैं कोशिश करती हूँ कि प्रोग्राम में आपको बता दूँ, ठीक है। अभी आज के प्रोग्राम में बच्चे असल में घर पे छुट्टियां है ना, हाँ, तो वो देख रहे हैं, तो मामा आप भी बनाए, आप भी फोन कर रहे हैं, चलो काइंडली आप बता दीजिएगा। इंशाल्लाह हो रहा है ना, हाँ बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका, आपने कॉल किया। अल्लाह हाफिज़। अच्छा भाई, यहाँ पर प्याज ने अब कलर पकड़ना शुरू किया, लेकिन मैं फिर भी इसका इंतज़ार करूँगी। अच्छा जी, प्याज है हमारे पास राइस के लिए, और जो मैं मटर का पुलाव पका रही हूँ उसके लिए, और उसके लिए मुझको चाहिए होगा, ये मैं भाई कुकिंग ऑयल में बना रही हूँ, और उसको मैंने कुकिंग ऑयल है, प्याज है, ज़ीरा है, साबुत काली मिर्चें हैं और लौंगे हैं। ये गरम मसाले में सिर्फ ये 3 चीज़ें, और बाकी मटर है उबाली हुई और बस। चलो भाई, यहाँ पर मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, और क्या डालूंगी भाई, मैं इसमें डालूंगी अदरक और लहसुन और आलू डाल दूंगी, और आप सभी देखेंगे इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं गोश्त और आलू का स्पेशल सालन। अच्छा, मैंने इसमें प्याज डाली थी, जो कि हल्का सा कलर उस पर आ गया, तो मैंने उसमें लौंगे और साबुत काली मिर्चें डाली हैं। और ब्रेक में मैंने इसमें बता दिया था आपको कि मैं अदरक और लहसुन डालूंगी और आलू डाल दूँगी। इसको थोड़ा सा भून लिया, और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हल्दी और पिसा हुआ धनिया, और साथ ही थोड़ा सा पानी भी डालूँगी भाई, क्योंकि आपको पता है ना, इन खानों में पानी की ज़रूरत टाइम टू टाइम पड़ती रहती है, तो ये डालना ज़रूरी है। चलें भाई, ये हो रहा है जब तक, तो आ जाती हूँ मैं मटर का। बहुत ही लजीज पुलाव है ये, बहुत ही अच्छा बनता है। अच्छा जी, अभी पूछ रही थी, दावत के लिए मटर का पुलाव भी बना सकती हैं, बहुत ही अच्छा रहता है। और जो मैंने रायता आपको बताया है ना, वो तो बहुत ही आला जाने वाला है उसके साथ। चलें जी, आ गया है कुकिंग ऑयल, और जी जा रही है इसमें 1 अदद प्याज, कोई ब्राउन नहीं करना, कुछ नहीं करना, और जा रहा है इसमें पिसा हुआ अदरक और लहसुन। कभी सफ़ेद प्याज के साथ पुलाव बना के देखिए, पुलाव ब्राउन ब्राउन ब्राउन, बिल्कुल ही पुलाव को वाइट होना चाहिए। गरम मसाला जिसमें ज़ीरा है, लौंगे, साबुत काली मिर्चें। चलें जी, थोड़ी सी मटर जाएगी, पहले मैंने अलग तरह बनाया था, अब मैं अलग तरह से बना रही हूँ। उबाली हुई मटर है ये, मटर आ गई है, ब्लांच कर लिया है हमने इसको, जिंजर जूलियन, और जी थोड़ी सी हरी मिर्च, बहुत ही ज़रा 1 हरी मिर्च समझे, ये डाल दी मैंने। बस इसमें अब मैं डालूँगी चावल, कुछ नहीं करना, कोई प्याज को नहीं पकाना, कुछ फ्राई नहीं करना। कभी बनाएं तो सही इस तरह से खाने, फिर आप लोगों को पता चलेगा। हमेशा पुलाव जब देखो ब्राउन कलर का पुलाव, हमेशा मतलब अगर आपने सिर्फ प्याज के साथ पुलाव बनाया है तो वो पुलाव बिल्कुल अलग होगा, अदरवाइज़ पुलाव को वाइट होना चाहिए। पुलाव में केवड़ा भी नहीं जाता, आप लोगों को बताऊँ मैं। और तहमीना लाहौर से उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शफरात कैसी हैं आप? शफरात बिल्कुल ठीक ठाक है, मज़े में है, किसी भी लाल। आप अभी शफरात जिक्र कर इतना कि मैंने लेमन स्कॉश बनाना सिखाया, किसी को याद नहीं होगा ऐसा। मैं फिर बना रही हूँ, फिर बना रही हूँ। नहीं, आपने 1 जुलाई 2009 को बनाना सिखाया था। और आपने आपसे कुछ दिन पहले मैंने पूछा था ना कि मेरे पास लेमन ट्री है तो मैं लेमन को कैसे प्रिजर्व करूँ। हाँ, ठीक है। मुझे याद आया कि आपने लेमन स्कॉश बनाना सिखाया था, तो मैंने सारे लेमन का जूस निकाल के और उनका स्कॉश बना के अभी मेरी फ्रिज में रखा। अच्छा, वो रेसिपी है आपके पास? जी जी बिल्कुल, मेरे सामने रखी है। और इसके साथ आपने मीट शॉर्ट केक्स बनाए थे। ओ कितना याद है, लेकिन मुझे याद नहीं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और ये स्क्वैश इतना बेहतरीन था, इसमें मैंने सिट्रिक एसिड भी डाला था, याद होगा। हाँ बिल्कुल, बस ये है कि मैं उसमें सिट्रिक एसिड ना डाल सकी, लेकिन ये है कि मैंने फ्रिज में रखा हुआ है, कोई गेस्ट आता है तो जल्दी से निकाल के, और वो बहुत रेडी अवेलेबल होता है और वो खराब नहीं होगा। उसमें जरा सा प्रिजर्वेटिव अगर हम ऐड करते हैं, असल में प्रिजर्वेटिव बताते हुए मैं थोड़ा हेजिटेट करती हूँ। मैंने फ्रिज में रखा हुआ है और वो बहुत बेहतरीन है, अभी तक बिल्कुल अच्छा टेस्ट है, बहुत अच्छा लगा भाई। बल्कि जो आप आलू गोश्त की बना रही हैं, आपने 2 माह पहले भी मेरी फरमाइश से मैंने सालन का खाया था, आपने बनाया था, और मैंने ये एग्जैक्टली इसी रेसिपी से बनाया था और बहुत आला
बहुत शुक्रिया भाई, बड़ा ही अच्छा लगा, तो बस मेरा दिल खुश हो गया, यकीन जानो। हाँ देश के साथ याद रखिए। अरे बहुत अच्छा लगा, इतना रिकॉर्ड तो शायद मैंने भी नहीं रखा होगा, बल्कि मेरे पास तो क्या है रिकॉर्ड, वो तो मायदा ने कुछ चीज़ें मुझे निकाल के दे दी कि भाई अम्मी आप ये क्यों नहीं बनाती, ये भी सिखाएं ना, ये भी सिखाएं, पता नहीं कितनी चीज़ें उसने मुझे कहा। तो 2-3 दफ़ा घर शिफ्टिंग में भी मेरे पास तो इतनी सारी डायरीज है और वाकई इतना सारा रिकॉर्ड है कि समझ नहीं आता है बनाते हजार रेसिपीज हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ज़्यादा हजार रेसिपीज जी बिल्कुल बिल्कुल, बस आप ऐसे ही हमें सिखा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एक क्वेश्चन था मेरा, आप कॉल के बाद जवाब दीजिएगा कि अगर हमारे पास पके हुए टमाटर खत्म हो जाते हैं, तो पके हुए टमाटर तो हम बिल्कुल मसाला भुनने के बाद ऐड करते हैं, अगर कच्चे टमाटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको किस स्टेज पे डाला करें और कितनी देर तक उसको भुनना चाहिए, पानी के साथ भुनने के बिना पानी के भुने? तुमने जब गोश्त गल गया, गोश्त गलने से पहले नहीं डालना, नमक डाल दूं जरा मैं इसमें, जनरली एक हर सालन के लिए पूछ रही हूं, हर सालन का ही बता रही हूँ, हर सालन का। तो उसमें आप क्या करेंगी कि आपने जब गोश्त आपने भून लिया, जब भून गया, उसको हीट बहुत अच्छी लग गई है, तो तब उस स्टेज पे आप टमाटर डालेंगी, कच्चे टमाटर डालेंगी। अच्छा, इसके अलावा अगर आपने गोश्त भी डालना है और सब्जी भी डालनी है, फिर क्या करेंगी, है ना? ये तो मैंने खाली गोश्त के लिए बता दिया। और उस वक्त जब आपने शोरबे वाला सालन बना रही हैं, कोई सब्जी उसमें डाल रही हैं, गोश्त गल गया, सब्जी डालने की स्टेज आई, तो सब्जी भूनने के बाद आप टमाटर डालेंगी। ठीक है ना? तो इससे कभी भी आपके सालन में ये नहीं होगा हाय सब्जी अकड़ गई या सब्जी जो है वो सख्त हो गई है, तो ये कभी भी नहीं होगा। बिल्कुल, आप अरवी के लिए भी हमेशा बताती थी बहुत साल पहले कि वो बाद में आप डालें अरवी के, तो मैं कभी बनाई तो टमाटर बाद में ऐड किए थे। हाँ, बाद में बिल्कुल, बहुत अच्छा रहेगा। होता है कि टमाटर शायद मुझे समझ नहीं आती किस हीट पे फ्राई करूँ, मुझे ऐसा लगता है कि उसकी वजह से मेरे सालन का थोड़ा सा टेस्ट इफेक्ट होता है, तो टमाटर डाल के किस हीट पे हमें फ्राई करना चाहिए, और पानी डालें कि मत डालें, उसी के पानी में पकने में, ये जरा आप कॉल के बाद। अच्छा, मैं बताती हूँ, फौरन बताती हूँ आपको। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। भाई नमक डाल दिया है, नमक मैंने मिक्स कर दिया इसके अंदर। अब चावल का पानी, चावल हमने ब्लांच किए हुए हैं और ये हाफ डन है, 50% हैं, तो इनको अब मैं उस पानी को इस्तेमाल कर लूँगी जो कि हमने निकाला था। इसमें से सारा नहीं जाएगा, क्योंकि पहले ये मिस्टेक कर चुकी हैं ख़वातीन कि वो सारा पानी डाल दिया आपने, हम सारा थोड़ी डालेंगे अब, क्योंकि राइस तो ब्लांच हो चुके हैं। अब सिर्फ उतना पानी जाएगा जितना कि हमें अब चावलों को गलाने के लिए, एंड प्लस ये कि वो दम पर आ जाएं। कितने डाले? 2 हो गए, क्योंकि चावल मेरे 50% डन हैं, 50% ये कच्चे हैं, तो ये चौथा लेडल जा रहा है इसके अंदर, और आई गेस ये बहुत काफ़ी है। ये हो गया तकरीबन 1.25 प्याली के बराबर, ये 1/4 से ज़्यादा है, 1/3 कप के बराबर, तो समझे कि 1.25 से 1.5 प्याली पानी चला गया है, अगर आपने 50% चावल जो हैं वो गला लिए हैं। बस दम पर तवा हमारा प्रेप किचन में गर्म हो रहा है, वो यहाँ पर आएगा और फ़ौरन के फ़ौरन मैं इसको रखूँगी और ये दम पे चले जाएंगे। भाई दम पर तो हैं, अभी भी हैं, चलो भाई दम पे जाएंगे। हम अपना कपड़ा रखेंगे, वही जो एक तरीका है चावल को दम पे लाने का, और चलो भाई इस तरह से कर दिया करें, उससे क्या होता है स्टीम पूरी भरी रहती है अंदर और चावल जो हैं आपके वो बिल्कुल ठीक ठाक रहते हैं। चलो जी, अच्छा जी, मैं अभी बन की रेसिपी को रिपीट करूंगी, आप तैयारी पकड़ लें। मैं ज़रा सा रेसिपी को पहले करूंगी, उसके बाद मैं रेसिपी आपके लिए रिपीट करूंगी। अच्छा जी, मिर्चें जा चुकी हैं, आपने देखा, क्योंकि गोश्त हमने पकाया हुआ है, इस वजह से मैंने आलूओं को पहले डाला। आलू मुझे नहीं लगता कि हमारे प्रोग्राम तक गल पाएंगे, आलू काफ़ी टाइम लेते हैं, और आलू को तकरीबन 15 से 20 मिनट, जबकि ये इतने बड़े बड़े पीसेस हैं, आलू गोश्त में बड़े पीसेस जाते हैं। ठीक है, तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें, और इनको गलने में भी टाइम लगेगा, और गलने की निशानी भी लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को सिखाई थी। और उसके अलावा आलू जब तक सही आलू गोश्त में सबसे अच्छी चीज़, और आलू गोश्त में चेक करने की क्या चीज़ होती है, ये देखा जाता है कि ख़वातीन को भी देखा जाता है कि जी आलू गोश्त कितना अच्छा बनाना जानती हैं। अच्छा, अदरक डालनी है मुझे इसमें थोड़ी सी, तो इसमें आपने आलू को चेक करना है, आलू आपका गला हुआ हो, आलू फर्म हो, ये है आलू गोश्त, अच्छे आलू गोश्त की निशानी। और फिर टेस्ट है, ऑब्वियसली टेस्ट है, उसमें गोश्त भी अच्छा गला होना चाहिए, और गोश्त फर्म भी नज़र आना चाहिए, और वो गला हुआ भी होना चाहिए। और आलू ऐसा नहीं कि जी टूट के घुल गए और आपका सालन जो है वो बेकार हो गया। हाँ जी, साजदा लाहौर से उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ साजदा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हाँ,
अच्छा, मुझे आपसे बात करनी थी। एक तो आप बहुत अच्छे खाने बनाती हैं, आपकी तारीफ करनी थी। बहुत शुक्रिया। दूसरा, बहुत साल पहले मैंने आपका एक केक ट्राई किया था, फ्रूट केक। हाँ, फ्रूट केक बिल्कुल, तो बहुत अच्छा बना था, मतलब इतना अच्छा कि काबिल तारीफ था। अच्छा, कि मैंने कभी घर में ऐसा केक नहीं खाया। ओके। तो ये था कि लेकिन ना मुझसे उसकी रेसिपी मिसप्लेस हो गई। कोई मसला नहीं, फिर बन जाएगा। फिर वो ना कोई 250 ग्राम मतलब मैदा और सॉरी 500 ग्राम और 500 ग्राम ही मक्खन, इस तरह की सारी चीजों के साथ ना इतनी क्वांटिटी में मैं आपको 5 स्टार होटल का सिखाऊंगी, बेफिक्र हो जाइए। ठीक है ना, बेहतरीन। और सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लीजिएगा तो यकीन जाने बहुत खुश होंगी आप लोग। और मेरा दिल चाहता है, जब मैं खुश होती हूँ तो भाई मेरा दिल चाहता है आप सब भी बहुत खुश हों, और खुश होने के लिए ही भाई मैं ये प्रोग्राम करती हूँ। साफ बात है, ना मैं इसको ड्यूटी समझती हूँ, ना मैं इसको अपना फ़र्ज समझती हूँ, कुछ भी नहीं। हाँ, जब मैं आई हूँ तो मैं अच्छी चीज़ सिखाऊँ, अच्छी तरह से सिखाऊँ ताकि मैं खुश हो सकूँ। अच्छी तरह सिखाऊँगी तो मैं खुश होंगी ना, तो मैं भाई ये सारा काम करती हूँ अपनी खुशी के लिए, साफ बात है। और बस ये है कि दिल चाहता है कि जब आप लोग ये चीज़ें बनाते हैं, जैसे आज के प्रोग्राम में देखो कितना मेरा दिल खुश हुआ है कि उन्होंने जो लेमन सिरप मैंने आपको सिखाया था, लेमन स्क्वैश, वो बहुत ही उन्होंने संभाल के रेसिपी रखी। मेरी तो ना मालूम होगी मेरी, पर कहाँ होगी, किस जगह होगी, ये तो भाई किसके पास टाइम है ढूंढने का। तो इंशाल्लाह सिखा दूँगी, कुछ याद है मुझे तो मैं सिखा दूँगी। अच्छा जी, निम्बू पाएंगे जी, हस्बे जय का नमक आ गया। इसके अलावा इसमें जाने वाला है क्या, हमारा टोमेटो प्यूरी, ये फ्रेश टोमेटोज से बनी हुई है। लाल टमाटर, एकदम लाल, ब्लेंडर नहीं चलाया, ब्लेंडर चला तो ये बिल्कुल कलर इसका फेड हो जाएगा। और इसमें टमाटर की प्यूरी मैंने लिख दी है, तो आप या तो उतने टमाटर ले लें, 4-5 टमाटर जाएंगे जो क्वांटिटी मैंने आप लोगों को दी है उसमें, तो उसकी प्यूरी बना लें। लेकिन एक झंझट है ना, हर दफ़ा आप बनाएंगी, बना के रखें, ज़िंदगी आसान करें। आपको बता दिया, फ्रीज़र में रखें, अपने पैकेट बना के रखें। आपके घर में जो भी क्वांटिटी पकती है, 1 किलो की पकती है, आधा किलो की पकती है, 2 किलो की पकती है, जो भी है उसके हिसाब से आप क्वांटिटी अपनी बना लीजिए। अच्छा, आपने ये देखा कि मैंने टमाटो प्यूरी को किस स्टेज पे शामिल किया। टमाटर चाहे पके हुए हैं, लेकिन इसको शामिल करने के लिए आपको अपने खाने की स्टेज को ज़रूर चेक करना है, क्योंकि आलूओं को हम पका चुके हैं, आधे ये पक गए हैं। अब आलूओं का कुछ नहीं बिगड़ेगा अगर हम टमाटर डालें, सिरका डालें, इमली डालें, कोई चीज़ भी डालें, खट्टी करने की नींबू डालें, ये आलू को अब नहीं ख़राब करेगा या सख्त नहीं करेगा, ना ही गोश्त का कुछ बिगड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उस स्टेज से निकल चुकी हैं। खाना पकाते हुए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मैं आप लोगों से बहुत सारी बातें करती रहती हूँ और फिर मैं बताती हूँ कि भाई ये चीज़ सही है, ये चीज़ सही नहीं है, और ऐसा होता है बिल्कुल। क्योंकि जैसे कहा जाता है कि जी अरे कोई बात नहीं, खाना ही पकना है ना, ऐसा नहीं है। देखो, घर में भी जो खाना पकता है ना, उसमें बेंस इन्वॉल्व होती है। वो चाहे अम्मा पकाएं, नानी पकाएं, दादी पकाएं, फुप्पी पकाएं, खुद पकाएं, कोई भी पकाए, लेकिन साइंस इन्वॉल्व होती है खाने में। और घर में जो खाना पकता है उसको भी कभी ध्यान से देखें तो उसके भी स्टेजेस होते हैं। और जब घर में ख़वातीन खाना पकाती तो वो हर स्टेज का ख्याल रखते हुए ही पकाती हैं। और ख़ास तौर से वो ख़वातीन जिनको बहुत शौक़ है और जिनको जो है एक्सपीरियंस भी है, और यानी कि जिनको आम तौर पे कह दिया जाता है कि भाई अब आपके ज़माने में तो ये होता था जी, कोई ज़माने वमाने की बात नहीं है, खाना इसी तरह से पकता आया है हमेशा से, ज़माने की बात कर देते हैं। आपने ध्यान नहीं दिया, उन ख़वातीन ने ध्यान दिया था, इसलिए वो ज़्यादा बेहतर खाना पका लेती हैं। अच्छा जी, फौजिया इस्लामाबाद से, साथ ही ये पिसा हुआ गरम मसाला डाल रही हूँ, और ये गरम मसाला आपको बताने वाली हूँ, बहुत 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 आला आपका ये गोश्त और आलू का सालन हो जाएगा। हाँ जी फौजिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी बोले। मैंने ये पूछना है, तो ये आप आलू गोश्त जो बना रही हैं, हाँ हाँ, तो इसमें आपने मटन इस्तेमाल किया? मटन इस्तेमाल किया, बिल्कुल। अच्छा, तो आपने कहा कि बॉईल करके डाला है? जी बिल्कुल। अच्छा, मेरे घर में मेरे बच्चों को, मुझे भी ना, अगर मैं बॉईल करती हूँ तो स्मेल आती है। अरे तो उसमें लहसुन अदरक डालिए ना आप। अच्छा, बॉईल करते वक्त मैं एक काम क्या करें, मेरी बात सुनिए। आपने गोश्त को उबालने के लिए रख दिया, पानी डाल दिया उसके अंदर, उसके ऊपर उसमें कुछ भी नहीं डालेंगी आप। अच्छा, सबसे पहले आप देखेंगे उबाल आया, उसमें मैल आ गया एकदम से ना, झाग सा बनेगा, काला काला होगा, सारा वो निकाल दीजिए। उसका निकाला जाना जरूरी है, वो नहीं निकालते तभी तो बिसांद आती है। अच्छा, वो निकालें। उसके बाद फिर उसमें गोश्त में अदरक और लहसुन 1 किलो है तो 1-1.5 टेबल स्पून उसमें डाल दीजिए और उसको पकाने के लिए आप रख दीजिए। बस गलने तक उसको पकाइए।
अच्छा, बस उसके बाद जब गोश्त गल गया है और उसके बाद जो प्रोसीजर आपको करना होता है रेसिपी में, जैसे मैं कर रही होती हूँ, तो फिर आपने जो है वो प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। बस गोश्त पक्का हुआ होता है, यकीन जाने ज़िंदगी, गोश्त पक्का हुआ, टमाटो प्यूरी बनी हुई, बस फिनिश। अब तो आप आधे घंटे पहले उठें, अपने सारे काम कर लें, बस आधे घंटे में आपका सालन तैयार है। तो इतनी आसान हो गई है ज़िंदगी कि आप अगर इन चीज़ों को अडॉप्ट कर लेती हैं जो चीज़ें टाइम लेती हैं, और उन चीज़ों के लिए मैं आपको सिखा चुकी हूँ कि भाई आपको क्या करना है। ठीक है भाई। अच्छा भाई देखो, इसकी तो हो रही है भुनाई, ये ज़रा सा और होगा, इसमें से ऑयल सेपरेट होगा, उसके बाद मैं इसमें ये यखनी शामिल करूँगी, और जितना मुझे पानी डालना होगा वो मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी। और चावल को भी, चावल तो मैंने दम पे रखे, मैं क्यों चेक कर रही हूँ, अभी तवा रखना था तो भाई तवा मिलेगा, ब्रेक आएगी, तवा लगेगा, और आप सभी देखेंगे चावल कैसे आए हैं दम पे और गोश्त आलू का सालन कैसा हुआ है तैयार आप सभी के सामने इस ब्रेक के बाद। वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं गोश्त और आलू का स्पेशल सालन, और इसके अलावा आलू और मटर का लजीज पुलाव। ठीक है, आलू, क्या आलू आ गया मेरे दिमाग में भाई आलू जब होता है तो बस आलू होता है, छा जाता है आलू, और मेरे दिमाग में छा गया वो। चलिए जी, ज़रा सा गया हरा धनिया, और जी ज़रा सी गई अदरक, और सालन गया एक जोश आने के बाद ये दम पे। अभी तैयार नहीं होगा, आपके घर में ये हो जाएगा, हमारे यहाँ नहीं हुआ, तो ये आ गया यहाँ पे। अभी फ़िलहाल मैंने इसको छोड़ दिया है। और हाँ, 3 अदद हरी मिर्चें, मेरा ट्रेडमार्क, 3 अदद हरी मिर्चें ये आ गई, डाल दी मैंने इसके अंदर। अच्छा जी, अब है सैंडविच मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। और भाई मैं वो बर्गर की रेसिपी आपको बता रही हूँ, भाई मेरे दिखाएंगे भाई ये कुछ भी, ये देखें सैंडविच मैंने बनाया भाई, ये देखिएगा, और फटाफट लिख लीजिएगा। बहुत अच्छे सैंडविच इसके बने, और साइज़ ओहो बहुत ही क्यूट साइज़ है। और आप इसको ये देखिए, चलिए, और बस देखें मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ फटाफट। चलें जी। अच्छा जी, बर्गर, नरम नरम बर्गर रोल बनाने के लिए आपको चाहिए होगा 1 किलो मैदा, 2 खाने के चमचे हैं इसमें नमक, 2 खाने के चमचे हैं चीनी, और जी 2 खाने के चमचे हैं खमीर, 1/3 प्याली कुकिंग ऑयल है, 2 अदद अंडे। अच्छा मैंने शहद लिखा है, मर्जी है ना डालें, कोई मसला नहीं है। और नीम गर्म पानी है गूंदने के लिए, अंडा है बन पर लगाने के लिए, और तिल है बन पर लगाने के लिए हस्बे ज़रूरत। ठीक है जी, हो गया। चलो भाई ये देखें ब्रेड, अब मेरी ब्रेड पे आ जाए जी, जो कल हमने कैन में बनाई थी, वो कैन भी दिखा दो भाई, रखे हुए हैं वहाँ पे, प्लीज़ मुझे कैन दे दो। बहुत ही प्यारा, आपको गोल गोल कटर से काटने की ज़रूरत नहीं, ब्रेड के ज़ाय होने का भी कोई ख़तरा नहीं, आराम के साथ आपकी ब्रेड बन गई है। वो गर्म थी तो निकल नहीं सकती थी, टूट रही थी, तो मैंने कहा नहीं भाई हम इसको साबुत निकालेंगे। ठीक है जी, ये आ गई, इसको मैं रख देती हूँ। अच्छा जी, मेरे पास जो चीज़ें थी, मक्खन कहाँ है, देखें जी, ये था कैन, यहाँ से देख लें, मक्खन लगाएंगे अच्छी तरह से। अच्छा, इनको आप ओपन फेस्ड भी बना सकते हैं और आप इनको क्लोज भी बना सकते हैं, ठीक है, जैसे आपका दिल चाहे। मैं थोड़े से आपको करके दिखा देती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि भाई इसके साथ सैंडविच कैसा बना है। ओपन फेस्ट तो बहुत ही खूबसूरत, आई गेस कि मैं बना दूँ ओपन फेस्ट, क्योंकि टाइम इतना है नहीं। इसका चूल्हा कम, इसका भी कम। लेट्स, चलें जी, ब्रेक आ गई। मैं एक बता दूं, बके सारे ऐसे ही बनेंगे, सिर्फ इसके ऊपर हमने सैंडविच स्प्रेड को रखना है, और इसके बाद क्या होना है आप सभी देखेंगे इस ब्रेक के बाद। ये देखते हुए जाइए।
जी वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। सारा अभी तक खोल के नहीं देखा, अब आपके सामने खोल रही हूँ। दम पे था ये, हा वेरी नाइस। इसको अगर हम थोड़ी देर छोड़ दें तो पूरा का पूरा घी इसके ऊपर आ जाएगा। चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं और खाना निकाल लेते हैं। और आलू कितना गला ये तो मैं नहीं कह सकती कुछ, लेकिन आलू में कसर है, बिल्कुल कसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये खाना बकरे के गोश्त में बना है। आलू और जो बीफ है, गाय का गोश्त है, उसे ना मिलाया करें क्योंकि ये आपको नुकसान देगा। बकरे का गोश्त आपको बिल्कुल भी कभी भी नुकसान नहीं देगा। तो मैं इसीलिए उन कॉम्बिनेशंस के साथ चीज़ें बनाती हूँ, तो इसीलिए और वही मैं आपको सजेस्ट करती हूँ। तो उससे क्या है कि खाना आपका एपिटाइजिंग होगा, हेल्थ के लिए अच्छा है, हर लिहाज से अच्छा है। चलिए जी अब मैं इसमें शोरबा ऐड करूँगी। मटर का पुलाव हमारा लजीज तरीन मटर का पुलाव तैयार है। कितना सिंपल बनाया है। और इसके अलावा भाई मैंने आप लोगों को सिखा दी रेसिपी और आपको उसका सैंडविच भी मैंने बता दिया कि कैसे बनाएंगे। और हाँ वो हो गया। अच्छा जी इसको अब भाई इसको हम सजाएंगे, थोड़ा सा धनिया और बारीक कटी हुई अदरक। दैट्स इट, डन डन आर डन। चलिए जी हाँ जी कॉल है, बात करेंगे हुमा से। कहाँ से? रावलपिंडी से। अच्छा जी रावलपिंडी से हुमा है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई हुमा कित्थे, कहाँ चली गई हो? अच्छा चली गई, चलो भाई। देखें जी बेहतरीन सा खाना हमारा यहाँ पे तैयार है। सैंडविच देखें वो क्लोज सैंडविचेस हैं और ये ओपन सैंडविचेस हैं। तो मैंने इस ब्रेड में आपको दोनों ही तरह के सैंडविचेस सिखा दिए हैं। तो आप अगर इस किस्म की ब्रेड बनाते हैं तो आपको सैंडविच बनाने में बहुत ही आसानी रहेगी। मैं ज़रा सा इसको सेट करूं तो बहुत ही आराम के साथ बहुत ही अच्छे सैंडविचेस आप बना सकते हैं। इस तरह की ब्रेड बनाएंगे, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है, आपकी ब्रेड वेस्ट नहीं होगी। और अदरवाइज़ क्या होता है आप कटर से काट रहे होते हैं, साइड्स उसकी वेस्ट हो जाती हैं। इसमें तो कुछ भी वेस्ट नहीं गया, बस पूरी की पूरी निकाली। किसी दिन बड़े कैन में बताऊंगी, बड़ा कैन मुझे मिल जाए तो इंशाल्लाह। केक भी मैं सिखा चुकी हूँ आप लोगों को और इन कैन से मैं आपको केक्स भी सिखाऊंगी और इसमें क्या क्या हो सकता है वो भी आपको बताऊँगी। तो चलें जी इसको एंजॉय करें। हाँ मैं आपको बताने वाली थी क्या, इसका गरम मसाला। तो इसका गरम मसाले में क्या है, सिर्फ ज़ीरा है, वो अभी मैंने पिछले दिनों जो आपको दिखवाया है ना, ज़ीरा है, धनिया है, लौंग है और साबुत काली मिर्चें, सबको मिला के पीस लेंगे। और वो वाला गरम मसाला मैंने इसमें इस्तेमाल किया है, कोई दूसरी चीज़ इसमें नहीं है। और इसमें ना कोई इलायची है ना कोई ऐसी चीज़ है। तो इस किस्म का, चलिए जी मैं थोड़ा सा घुमाऊँगी ज़रा ताकि आप लोग बहुत ही अच्छी तरह देखें। आई थिंक मैं इसको हटा ही देती हूँ क्योंकि ये जो है ना ख़तरा कर रहा है और मेरी मेहनत को बिगाड़ने वाला है। तो मैं अपनी मेहनत को नहीं बिगाड़ूंगी भाई, मैं भाइयों को ज़रा सा स्पेस दे दूं ताकि वो आपको खूब अच्छी तरह से दिखा दें। और ठीक है जी ये हो गया खाना। देखें आराम के साथ बिल्कुल जैसे घर के लिए, ख़ानदान के लिए खाना पकाया जाता है और किस तरह खाना निकाला जाता है और किस तरह से दस्तरखान पे या टेबल पर लाया जाता है। थाल को भी आप टेबल पर बहुत ही आराम के साथ सजा सकते हैं और इसमें खाना दे सकते हैं, क्योंकि इसमें जो खाना दिया जाता है वो मैं क्या बताऊं, ये हमारा अपना तरीक़ा। और उसके अलावा सबके सामने पूरा खाना जब आता है इसके अंदर तो उसकी शक्ल ही अलग होती है और उस खाने की डिग्निटी अलग होती है। अच्छा तो खाना बहुत ही अल्लाह ताला की नेमत और रहमत है, लेकिन जब आप अच्छी तरह से उसको निकालते हैं तो फिर उसकी शक्ल निकल कर आती है और आप सभी के सामने है ये। और बस मज़े करें, एंजॉय करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। एंजॉय करने का मतलब ये नहीं कि आपने खाया पिया हा हू हुल्लड़बाजी की, ये मज़ा नहीं है। इसको नहीं कहते कि आप एंजॉय करें, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, ये है एंजॉयमेंट। तब आपके दिल को इत्मीनान मिलेगा और आपको लगेगा कि हाँ आज मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया है, तो दिल को जो सुकून मिलेगा ये एंजॉयमेंट है। ये नहीं होता कि आपने शोर मचा लिया, आपने दोस्तों से बातें कर ली मोबाइल के ऊपर, कहीं घूम फिर लिए, नहीं। मेरे नज़दीक ये है एंजॉयमेंट, जब आपके दिल को सुकून मिलता है, तसल्ली मिलती है, खुशी मिलती है। कोई खुशी नज़र नहीं आ रही है अतराफ़ में आपको, लेकिन आपके अंदर खुशी होती है, आप खुश होते हैं। जैसे मैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ।
अल्लाह का बहुत शुक्र है, मैं जो बताना चाहती थी आपको वो मैंने बता दिया, सिखा दिया। अपनी हद्दुल इम्कान मैंने कोशिश की है कि एक छोटे से टाइम में जितना हो सकता है मैं आपको बता दूं। तो जहाँ तक हो सका बता दिया है। जहाँ तक ये बर्गर बन्स बनने की बात है तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं फिर से बनाऊंगी, बार बार बनाऊंगी और यही रेसिपी से बनाऊंगी। तो जिसके पास भी नहीं है, हर बंदे के पास ये रेसिपी आ जाएगी और फिर आप अपने घर के बच्चों के लिए बनाएं, बड़ों के लिए बनाएं, बूढ़ों के लिए बनाएं, सब के लिए बनाएं और जिस तरह से भी चाहें आप इसको इस्तेमाल करें, वो सारे इस्तेमाल भी आपको सिखाऊंगी। कितने लगे हैं चांद सभी लोग गिनेंगे और आपसे होने वाली है मुलाकात अगले प्रोग्राम में। क्या होने वाला है अंदरूनी फरमाइशों के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।